हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की पूर्वी बुक से यूनिट 1 रीड करेंगे। यूनिट 1 है फेबल्स एंड फोक टेल्स। टेल्स का मीनिंग होता है कहानियाँ और कथाएं। फेबल्स टेल्स क्या होती हैं? नीति कथाएं, मीन्स जिनसे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है, जिनसे हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। एंड फोक टेल्स लोक कथाएं, लोगों द्वारा कही हुई कहानियाँ। तो हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हम फर्स्ट रीड करेंगे वो है ए बोटल ऑफ ड्यू। ये चैप्टर का नेम है ए बोटल ऑफ ड्यू और ये फेबल है, एक नीति कथा है जिससे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले चलो कुछ एक्टिविटीज़ को करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटीज़ हमें दी हुई है सर्कल द पिक्चर दैट मैचेज विद ईच वर्ड। यहाँ हमें वर्ड्स दिए हुए हैं नीचे और पिक्चर्स दी हुई हैं, तो जो पिक्चर वर्ड से मैच करती है उन पर हमने सर्कल लगाना है। फर्स्ट पिक्चर क्या है? वरीड। फर्स्ट वर्ड है वरीड। वरीड का मीनिंग होता है चिंतित होना, चिंता में होना। तो इन दोनों में से कौन सी पिक्चर है जो चिंतित लग रही है? कौन सी है? फर्स्ट। सेकंड तो क्या है? हैप्पी। सेकंड है प्लांटेशन। प्लांटेशन का मीनिंग होता है खेती या बागान। तो एक पौधा लगाना होता है प्लांट और ज़्यादा क्या होता है? प्लांटेशन। तो इसमें क्या आ जाएगा? फर्स्ट पिक्चर पर सर्कल लगा देंगे। नेक्स्ट है सेज। सेज का मीनिंग होता है साधु, संत, ऋषि। तो इन दोनों में से जो पिक्चर हमें दी हुई है इनमें से साधु कौन है? दिस वन। नेक्स्ट है सरप्राइज। सरप्राइज का मीनिंग होता है हैरान होना। तो इन दोनों में से कौन सी पिक्चर है जो हैरान होना शो कर रही है? दिस वन। सेकंड एक्टिविटी है आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। थिंक ऑफ देम क्लासमेट्स एंड टीचर। इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और डिस्कस करना है अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। उस समय के बारे में सोचो जब आपने बहुत मेहनत की थी। व्हाट डिड यू डू देन। आपने उस समय क्या किया था। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड इट हेल्प यू। आपकी उस मेहनत ने, जब आपने बहुत वर्क हार्ड किया था, आपकी उस मेहनत ने आपको कैसे हेल्प की थी। थर्ड वन इज़ हाउ डिड इट मेक यू फील। और आपको उस समय कैसा फील हुआ था जब आपने मेहनत की, आपकी हेल्प हुई, तो आपको कैसा फील हुआ था। लेट अस रीड। चलो पढ़ते हैं। तो ये स्टोरी है रामनाथ की। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। जब उसके पिताजी की मृत्यु हुई, डाइड हुए उसके पिताजी, तब वो उसके लिए लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़मीन उसके लिए छोड़ गए। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लुक आफ्टर का मीनिंग होता है देखभाल करना। लेकिन रामनाथ ने उस ज़मीन की देखभाल करने के लिए एक भी दिन उस ज़मीन पर नहीं लगाया, उस ज़मीन पर खर्च नहीं किया। दिस वॉज, ऐसा इसलिए था, बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास एक बहुत ही फनी विचार था, बहुत ही मजाकिया विचार था। विचार क्या था? ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसे ऐसा विश्वास था कि एक ऐसी जादुई औषधि, पोशन का मीनिंग होता है औषधि, दवाई, कि एक ऐसा मैजिक पोशन होता है, एक ऐसी जादुई दवाई होती है दैट कुड टर्न, जो बदल सकती थी, एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, किसी भी चीज़ को गोल्ड, दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, कि ऐसी दवाई होती है, ऐसा मैजिक पोशन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को टर्न कर सकता है गोल्ड में। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट द पोशन। वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उस पोशन के बारे में, उस दवाई के बारे में जानने के लिए व्यतीत करता था। पीपल चीटेड हिम ओफन। लोग अक्सर उसे चीट करते थे, धोखा देते थे। ओफन का मीनिंग अक्सर। प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट।
उसे उसके बारे में बताने का प्रॉमिस करते थे, वादा करते थे, बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने उस चीज़ को नहीं छोड़ा। वो बार बार धोखा खाता था, लेकिन फिर भी वो उस पोषण को पाने के लिए लगा हुआ था। हिज वाइफ मधुमती, उसकी पत्नी मधुमती, वॉज टायर्ड ऑफ दिस, इन सब चीज़ों से टायर्ड हो चुकी थी, थक चुकी थी, एंड ऑल्सो वरिड, और चिंतित भी थी, बिकॉज शी सा हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, क्योंकि वह देख रही थी, उसने देखा था कि रामनाथ कितना ज़्यादा धन उस पोषण के ऊपर, उस दवाई के ऊपर खर्च कर रहा है। शी वॉज श्योर दैट, उसे विश्वास था कि सून, जल्दी ही, दे वुड बी विदाउट मनी, कि वे बिना धन के होंगे, उनके पास कोई भी धन नहीं बचेगा, क्योंकि सारा धन तो वो पोषण में ख़त्म कर रहा है। वन डे, एक दिन, अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति, एक फेमस साधु जिनका नाम था महीपति, केम टू देयर टाउन, वे उनके गांव में आए। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोवर, रामनाथ उनका फॉलोवर बन गया, उनका अनुयायी बन गया। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोषण, और रामनाथ ने उन साधु से उस पोषण के बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसवर्ड, हैरान होते हुए उसे बहुत हैरानी हुई जब सेज ने आंसर दिया, जवाब दिया। यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, उसने कहा, साधु ने, हाँ, जब मैं हिमालय की यात्रा कर रहा था तब मैंने सुना था कि इस प्रकार की औषधि को किस प्रकार से बना सकते थे, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक, अपने भाग्य पर विश्वास ना करते हुए रामनाथ ने प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की। टेल मी, मुझे बताइए। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, तो साधु ने क्या कहते हैं कि तुम्हें एक केले का पौधा लगाना होगा और उसे अपने हाथों से रेगुलरली पानी देना होगा, रोजाना उसे अपने हाथों से पानी देना होगा। इन विंटर, सर्दियों में, द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, सर्दियों में उस केले के पत्तों पर सुबह की ओस होती है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बोतल, तुम्हें उन ओस को इकट्ठा करना है और उसे एक बोतल में इकट्ठा करना है। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू हो जाएगी, 5 लीटर ओस हो जाएगी, ब्रिंग इट टू मी, तब इसे तुम मेरे पास लेकर आना। आई विल चांट सम मैजिक वर्ड्स, मैं उसमें कुछ मैजिक वर्ड्स, कुछ जादुई शब्द उसमें पढ़ूंगा। विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जिससे वो जो अब तुम ओस की बूंदे लाओगे वो क्या हो जाएगी, मैजिक पोशन में टर्न हो जाएगी, बदल जाएगी। ए ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, उस औषधि की एक ड्रॉप, एक बूंद, किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में चेंज कर देगी, बदल देगी। रामनाथ वॉज वरिड, रामनाथ चिंतित था। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, लेकिन सर्दियाँ तो केवल कुछ ही महीने के लिए होती हैं। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, अगर मैं 5 लीटर ड्यू इकट्ठी करूँगा, ओस की बूंदें इकट्ठी करूँगा, तो मुझे तो कई साल लग जाएंगे। फिर साधु इसके लिए बताते हैं सोल्यूशन। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट एज यू वॉन्ट, तुम जितने चाहो उतने ही बनाना के प्लांट्स लगा सकते हो। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ, उनकी देखभाल तुम्हें ही करनी होगी। जितने मर्जी पौधे लगाओ, लेकिन देखभाल तुम्हें ही करनी होगी, लुक आफ्टर। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और अपने हाथों से ही ओस को इकट्ठा करना होगा। लेट अस डिस्कस, चलो डिस्कस करते हैं, जितना हमने रीड किया उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, रामनाथ को किस चीज़ में विश्वास था, किस चीज़ में विश्वास था रामनाथ को, कि एक ऐसा मैजिक पोशन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को गोल्ड में टर्न आउट कर सकता है, चेंज कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ,
साधु ने रामनाथ की हेल्प कैसे की थी? सेज ने बताया था कि रामनाथ को केले का पौधा लगाना होगा और उस पर इकट्ठी होने वाली ओस की बूंदों को इकट्ठा करना होगा। जब 5 लीटर ओस इकट्ठी हो जाएगी तब साधु उस पर एक मंत्र पढ़ेंगे और फिर वो किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकती है। थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? क्या आपको लगता है कि रामनाथ 5 लीटर ड्यू इकट्ठी कर पाएगा, कर सकता है? गिव अ रीज़न, इसका आप रीज़न दीजिए। क्या आपको लगता है इकट्ठा कर पाएगा या नहीं? इसका जवाब मुझे आप देंगे। सेकेंड पार्ट इज, रामनाथ वेंट होम, रामनाथ घर गया, एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग द लार्ज फील्ड्स। रामनाथ अपने घर गया और अपनी पत्नी से बात करने के बाद उसने अपने बड़े जो उसके खेत थे उसको क्लीन करना स्टार्ट कर दिया, साफ करना शुरू कर दिया। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो इतने सालों से एम्प्टी पड़े थे, खाली पड़े थे। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, वहाँ उसने केले के पौधों की लाइनें लगा दी, रोज एंड रोज बनाना के केले के पौधों की लाइनें लगा दी। ही टेंडेड देम केयरफुली, टेंडेड का मतलब होता है देखभाल करना। उसने उनकी बहुत ही सावधानी पूर्वक, केयरफुली बहुत ही सावधानी पूर्वक देखभाल की। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, और सर्दियों के महीने के दौरान, कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम, जो सर्दियों के महीने के दौरान उस पर जो ओस की बूंदें बनती थी उनको कलेक्ट करता था। कैसे कलेक्ट करता था? विद ग्रेट केयर, बहुत ही सावधानी से। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी पत्नी भी उसकी मदद करती थी। कैसे मदद करती थी? मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, गैदर का मीनिंग होता है इकट्ठा करना। मधुमती केले की फसलों को इकट्ठा करती थी। टुक इट टू द मार्केट, उसे मार्केट में लेकर जाती थी। एंड गोट अ गुड प्राइस फॉर इट, और उसके लिए बदले उसको अच्छी कीमत मिलती थी। गुड प्राइस का मतलब अच्छी कीमत। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, और इतने सालों में रामनाथ ने और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए। दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, इतने पौधे लगाए उसने कि उसके पास अभी क्या बन गया था? बनाना प्लांटेशन, मतलब कि केले का बागान बन गया था, केले का पूरा खेत बन गया था। एंड एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, 6 सालों के अंत में, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, 6 साल के अंत में उसके पास फाइनली, आखिरकार 5 लीटर ऑफ ड्यू इकट्ठी हो गई। केयरफुली सावधानी से, ही टुक द बोतल टू द सेज, वह उस बोतल को साधु के पास ले गया। द सेज स्माइल्ड, साधु मुस्कुराए। एंड मटर्ड, बुदबुदाए, समथिंग ओवर द वाटर, और उस पानी के ऊपर कुछ ना कुछ धीरे धीरे वो बोलते रहे, बुदबुदाते रहे। देन ही रिटर्न द बोतल, फिर उन्होंने उस बोतल को रिटर्न कर दिया, वापस दे दिया रामनाथ को। एंड सेड, और कहा, ट्राई इट आउट, इसे अब ट्राई करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल, रामनाथ ने तांबे के बर्तन पर, कॉपर वेसल तांबे के बर्तन पर, फ्यू ड्रॉप्स कुछ बूंदे, स्प्रिंकल की, छिड़की। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और फिर उस बर्तन को सोने में बदलने का इंतजार किया, वेट किया। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, उसे बहुत हैरानी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज, उसने साधु से कहा, यह तो धोखा है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने जीवन के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए। प्रीशियस, कीमती। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड, लेकिन जो साधु महीपति थे वे केवल स्माइल किया, उन्होंने केवल मुस्कुराए। एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, और फिर उन्होंने मधुमती को आगे आने के लिए कहा। टू कम फॉरवर्ड, आगे आना। शी केम विद अ बिग बॉक्स, उसके पास एक
बहुत बड़ा बॉक्स था। वह एक बड़े से बॉक्स के साथ आगे आई। When she opened it, जब उसने उसे खोला, inside shined stacks of gold coins, उसके अंदर क्या था? सोने के सिक्कों के क्या थे? स्टैक्स थे, ढेर थे। और जो क्या कर रहे थे? चमक रहे थे। चमकते सोने के सिक्कों का ढेर था। Now the sage turned to the very surprised Ramnath and said, अब राम जो साधु थे बहुत हैरानी से रामनाथ की तरफ मुड़े और कहने लगे, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। ऐसी कोई भी मैजिक पोशन, ऐसा कोई भी जादुई औषधि नहीं है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने अपने जमीन पर मेहनत की। एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और तुमने ये बगान बनाया, क्रिएट किया। वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्रीज, जब तुम पेड़ों की देखभाल करते थे। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तुम्हारी पत्नी बाजार में उन फ्रूट्स को सोल्ड करके आती थी, बेच कर आती थी। दैट्स हाउ यू गोट दिस मनी, और इसी वजह से तुम्हें यह धन प्राप्त हुआ है। इट वॉज योर हार्ड वर्क, यह तुम्हारा हार्ड वर्क था, तुम्हारी मेहनत थी। दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, जिसने इस धन संपदा को तुम्हारे लिए बनाया है। नॉट मैजिक, ना कि कोई जादू था। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में अर्लियर बता देता, पहले बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो तुम मुझे सुनते ही ना। लिसन का मीनिंग होता है सुनना। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रिक की, मतलब एक चाल चली। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स, रामनाथ इन शब्दों के पीछे की, बिहाइंड दीज वर्ड्स, इन शब्दों के पीछे की बुद्धिमानी को, बुद्धिमता को, विजडम बुद्धिमता को समझ गया। अंडरस्टूड समझ गया। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन दिस प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और फिर उस दिन से वो अपने बागान में, अपनी खेती में और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। थैंक यू।